हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। महा मैराथन क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं इस क्लास में रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, जीके और हिंदी सभी के मिक्स क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों। 2022 में ऐसा ही पेपर आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी पैटर्न पर आधारित होगा। और परीक्षा तिथि आपकी 3 जुलाई मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए अब ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ में मेरे प्यारे दोस्तों। और जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल सभी एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन अंतिम दिनों में बिल्कुल शानदार तैयारी करने के लिए डेली ये क्लासेज आप लेते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे लाडलो। चलिए चलते हैं मोटिवेशन कोट की ओर, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशन कोट आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या सफलता पाएगा वो रहता है निर्भर गेरों पर, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर। मेरे प्यारे दोस्तों वही है कि सफलता जो पानी है, जिसको पानी है सफलता, उसको अपने पैरों पर चलना पड़ेगा। दूसरों पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। दूसरों पर निर्भर मत बनो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने पैरों पर चलो ताकि मंजिल आपको मिल सके। मंजिल आपके कदमों में लाना चाहते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों चलना तो खुद को पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो चलते रहिए और कुछ भी नहीं करना है, बस चलते रहिए। चलते हैं हम किशन की ओर, ठीक है ना, क्योंकि हमें भी चलना है। और इस चलते चलते इस सफ़र में हमें अपनी मंजिल पानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन, उसके बाद में जीके और उसके बाद में हिंदी। जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे लाडलों, देखिए पूर्व दिशा में जाता है, पूर्व दिशा में जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, ये 2 किलोमीटर चल गया है। फिर वह बाएं मुड़ता है, मतलब कि बाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चल गया है। फिर वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चल गया है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है? तो इस दिशा में मुँह करके का वो खड़ा है। कौन सी दिशा? ये पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है, अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा, ठीक है। रेखा शरत की माँ है, रेखा शरत की माँ है जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। आगे बात सुने। परिवार के मुखिया रामलाल है जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्षीय विवाहित हैं और उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है बताइएगा। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है ना। आपके लेवल के क्वेश्चन है, 2 ईयर हो या फिर 4 वर्षीय, ठीक है ना। 2 ईयर वाले के लेवल के क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, और 4 वर्षीय वाले 2 ईयर वाले लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो आपकी तो बिल्कुल आपका तो सिलेक्शन श्योर है ना। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम यहाँ पर बात करते हैं मुखिया से। देखिए मुखिया कौन है? रामलाल है। कौन है दोस्तों? रामलाल है। रामलाल को मैं लिखता हूँ यहाँ पर। चलिए रामलाल कौन है? मुखिया है। रामलाल मुखिया है। अब इसके
कितने बेटे हैं? रामलाल, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। इसके दो बेटे हैं। दो बेटे कौन कौन हैं? एक तो है गोपाल का मैं जी लिख रहा हूँ, और गोपाल का जी, और इसका भाई कौन है? मोहन है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब आपको क्या बोला जा रहा है? गोपाल और गंगा, गोपाल और गंगा, गंगा को मैं जी आन लिख रहा हूँ, ये इसकी क्या है? पत्नी है। आ गई बात समझ में? 35 वर्ष की पत्नी है। 35 वर्ष से इनका शादी हो रखा है, ठीक है। और उनके 3 बच्चे हैं। अब जो गोपाल और गंगा है, इनके क्या हैं? 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चे मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा। अब इनके 3 बच्चे हैं, कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। देखिए, गंगा, अपने बच्चे गंगा के विशेष प्रिय राम और रेखा, कौन है? एक तो है राम और रेखा। आगे बात समझ में? और कौन है? रेखा शरद की माँ है। अब रेखा के भी क्या है? एक बच्चा है। कौन सा है? शरत है। इसका नीचे में लिख रहा हूँ शरत। आगे बात समझ में? और आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। अपने मामा मिथुन, मतलब कि राम का एक और भाई है, वो कौन है? मिथुन है। ठीक है। अब देखिए, रेखा का जो भाई है वो शरद के क्या लगेगा? मामा ही लगेगा ना। तो मामा मिथुन है, तो मतलब कि इनका भाई है एक और। चलिए, हमारा डायग्राम बन चुका। अब आपको पूछा गया है मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? देखिए, ये है मिथुन। ये कौन है? मिथुन का पिता। अब मिथुन के पिता का भाई क्या लगेगा? मिथुन के चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, अब तब अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद में वो 25 मीटर चलता है बाईं ओर मुड़कर, और बाद में फिर वह मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक स्थिति से कितने दूरी पर है? बताइएगा। क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए मेरे पास। तो इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। आज संडे को महा मैराथन आपके लिए लगवाई गई है, तो बिल्कुल फ़ायदेमंद आपके लिए क्लास होगी, ठीक है ना। इसलिए पूरी की पूरी क्लास में बने रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। चलिए, इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है। एक मनुष्य है जो कि दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है। ये देखिए, ये 30 मीटर चल गया। अब बोला जा रहा है कि वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब कि दाईं ओर मतलब कि क्लॉकवाइज मुड़ता है। 30 मीटर चल गया। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ेगा मतलब कि, ठीक है ना, बाईं ओर मुड़ने का मतलब वो इस तरफ मुड़ेगा। और कितना चलता है? कितना चलेगा? अब की बार 25 मीटर चलेगा। उसके बाद में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता, मतलब कि यहाँ पर आ गया वो। अब आपको बोला गया है प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो देखिए, 30 तो हो गई है और 25 हो गई है। कितनी हो गई टोटल? 55 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्यास्त से पूर्व एक शाम को दो मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। यदि मोहित की परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ थी, तो सुमित का चेहरा किस दिशा में था? बताइएगा। बताइएगा दोस्तों।
देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सूर्य अस्त हो रहा है तो सूर्य किस तरफ रहेगा, सूर्य रहेगा पश्चिम की ओर, ठीक है ना, इस तरफ रहेगा सूर्य। अब सूर्य इस तरफ है, ठीक है ना, तो परछाई किस तरफ पड़ेगी, इस तरफ। आपको देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि आमने सामने बैठे हैं, यदि मोहित की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ पड़ती है, मतलब कि मोहित इधर बैठा है और इसके दाईं तरफ पड़ती है इधर, ठीक है ना, और ये यहाँ पर बैठा है, कौन है, ये कौन है, सुमित है, ये कौन है, मोहित है। अब आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सुमित का चेहरा किस दिशा में है, तो देखिए चेहरा इस दिशा में होगा और जो मोहित है उसका चेहरा ऊपर की तरफ होगा। ये किस तरफ देख रहा है, दक्षिण की तरफ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, आंसर दीजिएगा। गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता से सुंदर नहीं है, तो बताइएगा। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता रीता से ज़्यादा सुंदर है, रीता गीता से जितनी सुंदर नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्तों, क्या बोला जा रहा है, गीता सीता से अधिक सुंदर है, तो सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है, मतलब कि रीता सबसे ज़्यादा सुंदर है। आगे बात समझ में, आपको क्या बोला गया है यहाँ पर, कौन सा सही है ना, ये वाला देखिए मेरे पास, तो रीता गीता से ज़्यादा सुंदर, रीता है जो कि गीता से ज़्यादा सुंदर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। इसको ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा बताइएगा, स्कूल को कैसे लिखा जाएगा बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा। इधर देखिए मेरे दोस्तों क्या किया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। देखिए सी, सी से क्या हुआ, +1 हुआ। ओ से यहाँ पर क्या हुआ, ओ से वी हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिएगा यहाँ पर मेरे दोस्तों, चलिए देखिए इधर देखिएगा मेरे दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर सी, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ इनके कोड, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3, 15, युवा 21, 18 और 19 और 5, ठीक है। इसी के नीचे मैं इसके लिख रहा हूँ 4, 22, 16, 17 और 18 और 4। अब देखिएगा मेरे पास तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पर देखिए +1, +1 और यहाँ पर +1। आगे बात सुनिए, इस प्रकार से ये श्रृंखला बन रही है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए स्कूल से मैं क्या करूँगा, एस में एक जोड़ता हूँ, तो एस में एक जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी। आगे बात समझे, क्या आ जाएगा, टी। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमारा पहला अक्षर टी आ चुका है। आगे बात में, लेकिन हम यहाँ पर कन्फर्म यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। सी से कि यहाँ पर एक बढ़ाऊँगा, सी से एक बढ़ाऊँगा तो मेरे पास तो डी, मतलब कि 4 यहाँ पर आएगा, और एच से मैं एक बढ़ाऊँगा तो मतलब कि आई, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास तो आई। आगे देखिए ओ, ओ में मेरे पास तो एक क्या करूँगा मैं, घटाऊँगा, तो ओ में एक घटाऊँगा तो मेरे पास तो क्या आ जाएगा, एन,
और ए में ओ में से एक घटाऊंगा तो एन, एल में से एक घटाऊंगा तो के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ई और ओ के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? ई ई ई ए ई कहाँ पर है मेरे पास? तो ये रहा ई, ये रहा ई, और ओ ये रहा। अब इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो यहाँ पर मेरे पास तो आप क्या करोगे, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से, 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 जे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यदि सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो शब्द को कैसे लिखा जाएगा बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या करोगे दोस्तों, इसका कोड लिखिए पहले तो। 15, 18, 14, 1, 13, 5, 14 और 20। इसी के नीचे इसका लिख दीजिए युवा 21, 15, 6 और आपका यहाँ पर 14। ये क्या आ गया यहाँ पर? B2। आगे देखिए 15, और यहाँ पर आपका S19, और यहाँ पर आपका 16। अब देखिएगा मेरे प्यास, तो क्या यहाँ पर सिस्टम बन रहा है, क्या यहाँ पर ट्रिक बनेगी, कौन सी श्रृंखला कैसे बनेगी बताइएगा। चलिए करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इधर देखिए मेरे पास, तो एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 20 है, मतलब कि एक बढ़ रहा है। आई बात समझ में? उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 14, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, यहाँ पर 1, 2, इसी प्रकार से आगे बात में। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलिए इधर देखिए, इसको नीचे लाते हैं। टी आपका 20, ठीक है। 20 से युवा 21 हुआ, मतलब कि +1 हुआ। एन से +1 हुआ, इस प्रकार से +1 हुआ, ये +1 हुआ, इस प्रकार से ये +1 +1 +1 हो रहा है। आगे बात सुन तो ये इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें क्या करना है, +1 +1 करना है, कर दीजिए। लास्ट अक्षर क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ई को मतलब एक जोड़ा तो यहाँ पर एफ आ गया, ठीक है। एन आ रहा है, एन में एक जोड़ा तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया मेरे पास? तो ओ आ गया। आई में एक जोड़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो जे आ जाएगा। सी में एक जोड़ा तो डी आ जाएगा। आई में एक जोड़ा तो जे आ जाएगा। डी में एक जोड़ा तो ई आ जाएगा। ई में एक जोड़ा तो एफ, और एम में एक जोड़ा तो एन। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आंसर दीजिएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे लाडलों, और क्लास को शेयर कीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए, है ना। चलिए बारिश का मौसम है और बहुत ही शानदार तरीके से हमारी क्लास चलने वाली है ना। चलिए आग लगा दीजिए मेरे दोस्तों। आज तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए बायां बायां 2 बार आया है, ठीक है ना। बायां बायां 2 बार आया मतलब कि इसको घटा लीजिए आप, मतलब कि बाएं से 10वां अक्षर आपको देखना है। बाएं से 10वां अक्षर मतलब कि आपका जे हो जाएगा। आगे बात सुनिए, बाएं से 10वें अक्षर पर कौन आता है? जे आता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। 20 छात्राओं की एक पंक्ति में मीनू का दाएं से 11वां स्थान है, तो बताइएगी बाएं से उसका स्थान कौन सा होगा। अब देखिए टोटल कितने हैं? 20 हैं, ठीक है। इधर से इसका दाएं से इसका स्थान है
कितने नंबर पर? 11वें नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए आप, 20 में से 11 घटाए +1 कर दिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने घटाया तो यहाँ पर इधर से कौन सा नंबर पर हो जाएगा मेरे पास, तो 10वें नंबर पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी साधारण वर्ष में बताए कि कौन से 3 महीने प्रथम दिन है जो कि समान होते हैं, बताइएगा। प्रथम दिन कौन से महीने में समान होते हैं, बताइएगा, साधारण वर्ष में। फरवरी, मार्च और नवंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि हरे का अर्थ लाल हो, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ हरा, तो बताइएगा स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा, बताइएगा दोस्तों। कैसा होगा मेरे दोस्तों? बिल्कुल नारंगी रंग का होगा, क्योंकि नीले को क्या कहते हैं, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला। नीले को क्या कहा गया है, नारंगी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? तो ये क्या है दोस्तों, फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो कि आपको याद करने हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुधवार है जो कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। एक पंक्ति में सुरेश का दाएं से 8वां स्थान तथा बाएं से 5वां स्थान है, तो कुल व्यक्ति थे कितने थे मेरे पास, तो बताइएगा। सुरेश का देखिए दाएं से स्थान है इसका 8वां और बाएं से है 5वां, तो 8 5 कितने हो गए, 13। 13 में से 1 घटाए तो कितने हो गए, 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो 49 छात्रों की एक कक्षा में रमेश का रैंक 18वां है, अंत से उसका रैंक कौन सा होगा? 49 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से आगे से रमेश का स्थान है 18वां। ठीक है, 49 में से 18 घटाए आपने तो कितने आए मेरे पास, तो 31। 31 में आपने क्या किया, एक जोड़ा, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, तो 32 आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति सूर्य अस्त के समय सूर्य की ओर मुँह करके खड़ा है, तो बताइए कि उसकी छाया कहाँ पड़ेगी? उसके आगे, उसके बाएं, दाएं, सामने या फिर पीछे, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो सूर्य अस्त के समय, और सूर्य इधर उगता है आपका पश्चिम में, सूर्य अस्त होता है, ठीक है ना। अब वो इस तरफ मुँह करके खड़ा है, तो परछाई इस तरफ पड़ेगी, मतलब कि ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, और इसके पीछे क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसके पीछे पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा दोस्तों। पुस्तक कागज से संबंधित है, उसी प्रकार से रोटी किससे संबंधित है, बताइएगा। देखिए कागज से पुस्तक बनती है, तो उसी प्रकार रोटी किससे बनती है मेरे प्यारे दोस्तों, आटे से बनती है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाइएगा। विमान वायु से संबंधित है, उसी प्रकार कार किससे संबंधित है? विमान वायु से संबंधित, उसी प्रकार कार किससे संबंधित है? देखिए विमान है जो कि वायु में उड़ता है, उसी प्रकार सड़क पर है जो कि कार चलती है। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए, ए से बी हुआ मतलब कि +1 हुआ, जेड से वाई मतलब कि -1 हुआ,
+1 और यहाँ पर -1, +1 कर दीजिए, एच में एक जोड़ा तो मेरे पास तो 9 हो गया, मतलब कि आई हो गया। क्यू में से एक घटाया तो मेरे पास तो कितने हो गए, पी हो गया। आगे बात में जे में एक जोड़ा तो मेरे पास तो कितना हो गया, एल हो गया। ओ में एक घटाया तो मेरे पास तो कितना हो गया, एन हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जे आपका 10, अच्छा यहाँ पर के हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ओ में से एक घटाया तो आपका यहाँ पर एन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। क्या लिखा गया यहाँ पर, देखिए ए को जेड, जेड को बी को वाई, सी को यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। मतलब कि ये कि एक दूसरे की क्या है, विपरीत हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिए, विपरीत लिख दीजिए, लिख दीजिए मेरे पास तो विपरीत सी और बी और ए। ऑप्शन नंबर सी बी ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरे पास तो आंसर दीजिएगा ए बी सी बी ए, तो पी क्यू आर का क्या होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो देख लीजिए मेरे पास तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइक वाइक करते चलो ना, शेयर वेयर भी करते रहो मेरे पास तो, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके। ये आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो मेरे पास तो थोड़ा बहुत आप भी यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट दिया करो अपने आप को, अपने इस अंगुलियों को, कि एक बार शेयर का बटन दबाएं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अपने स्टेटस जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हो, ठीक है ना, वहाँ पर आप शेयर करके आ जाओ ताकि सभी विद्यार्थियों तक पहुँच सके क्लास, है ना। चलिए, क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, उल्टा कर दिया, ठीक है ना। RQP, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। देखिए ये उल्टे लिख दिए मेरे पास तो, देखिए दो दो अक्षर को उल्टे कर दिए, देखिए आगे बात में आप भी कर दीजिए यहाँ पर RGUODN, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। इसमें क्या किया है, आंसर दीजिएगा। देखिए आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, जितने भी अक्षर इसमें हैं सारे के सारे इसमें हैं, ठीक है ना। तो इसी को क्या किया है, उलट पुलट कर लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर, देखिए आप यहाँ पर नंबर लगा सकते हो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से, ठीक है। तो आप जैसे नंबर लगाओगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन से नंबर पर ये यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम नंबर लगा ही लेते हैं। चलिए इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसी प्रकार आप क्या कर लीजिए, इस पर भी आप नंबर लगा दीजिए। देखिए 4 नंबर वाला ये 4 पहले आया है, ठीक है। ओ बाद में, ओ कितने नंबर वाला है, 5 नंबर वाला है ना, तो 5 वाला यहाँ पर आ गया। उसके बाद में 6 आया है, ठीक है ना। उसके बाद में 7 आया है, उसके बाद में 8 आया है। अच्छा यहाँ पर देखिए मेरे पास तो आगे वाले यहाँ पर हटे हैं बस 3 अक्षर, और बाकी सारे के सारे यहाँ पर क्या हैं, सेम एज इट इज़ हैं, ठीक है ना। आगे वाले पीछे चले गए 3 अक्षर, तो आप भी क्या कीजिए, BAR को पीछे भेज दीजिए, बाकी एज इट इज़ आप लिख दीजिए GAINED। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए वेन आरेख में आपको बताना है कि नारी, माँ और डॉक्टर के बीच में कौन सा संबंध होगा।
नारी, माँ और डॉक्टर के बीच में कौन सा संबंध होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए देखिए मेरे पास तो ये है, क्या है, नारी है, नारी में ही माँ आएगी, ठीक है। अब डॉक्टर नारी भी हो सकती है, मतलब कि माँ यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बात सुन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, घोड़ों, स्तनपायियों, जानवरों के बीच में कौन सा संबंध होगा, बताइएगा दोस्तों। सेम एज इट इज वही यहाँ पर बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है ना, यही यहाँ पर बनने वाला है। तो देखिए जानवरों के अंदर कौन आएगा, घोड़ा, ठीक है। और घोड़े में मेरे पास तो कुछ है जो कि यहाँ पर स्तन पाई भी है जो कि यहाँ पर जो कि जानवर होते हैं। अब आ चुके हैं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन की ओर हमारे पास तो, आंसर फरमाएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है ना, आंसर फरमाएगा मेरे पास तो जल्दी जल्दी से। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सामाजिकता आनुवांशिकता गुण जो बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है, बिल्कुल नहीं, सदैव, हाँ या फिर अनिश्चित, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। सभी को आंसर देना है, करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो जल्दी से। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सामाजिकता आनुवांशिक गुण है जो अपने बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो आनुवांशिक गुण है, ठीक है ना, वो कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि दादा दादी से भी आ गए, ठीक है ना, वो आनुवांशिक गुण है जो कि पीढ़ियों में से, 4-5 पीढ़ियों में से कहीं से भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, सहमत, असहमत, कम सहमत या फिर संभवतः, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे लाडलो सहमत, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सहमत है। क्योंकि हमारे शरीर की जो भी गतिविधियाँ हैं वो संचालन है जो कि हमारा मस्तिष्क के द्वारा ही होता है, सारा का सारा कंट्रोल है जो कि हमारे मस्तिष्क के हाथ में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं, कहाँ से करते हैं, स्वयं से, मित्रों से, बड़ों से या फिर किसी से नहीं, करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यास तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ों से, ठीक है ना। बड़े लोग होते हैं जितने भी, तो उनसे है जो कि अशिक्षित आदमी है जो कि उन्हीं से है जो कि सीखता है और उन्हीं के अनुसार है जो कि अपने आप को शिक्षित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, कुशल नागरिकों का विकास, स्वावलंबी बनना, आज्ञाकारी बनना या फिर परिश्रमी बनना, करेक्ट आंसर बताइएगा। शिक्षा का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए मेरे पास तो, कुशल नागरिकों का विकास, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे पास तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पाठ्येतर क्रिया का चयन विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, सदैव, कभी कभी, संभवतः या फिर कभी नहीं, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सदैव, ठीक है ना। पाठ्येतर क्रियाओं का जो चयन है विद्यार्थी की रुचि एवं क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। आगे बात सुने, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सभी विद्यार्थियों में नेतृत्व की गुण की क्षमता होती है, असहमत, पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत या फिर शायद, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। देखिए सभी विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों की क्षमता होती है, तो मेरे पास देखिए ये, इससे हम असहमत है, क्योंकि सभी में यहाँ पर जो कि नेतृत्व या फिर नैतिकता के गुण हैं जो कि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बालक हैं जो कि
उद्दंड भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में सहायता देना है, बताइएगा। समस्या के समाधान के लिए, व्यवसाय के चयन करने में, या फिर व्यवसायिक समायोजन, या फिर नेतृत्व करने में। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। निर्देशन का अर्थ व्यवसाय में सहायता देना है, बताइएगा किसके लिए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए, समस्या के समाधान के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बालक के तनाव का प्रभाव विद्यालय में उसके समायोजन पर पड़ता है, क्या यह सत्य है? बालक के तनाव का प्रभाव विद्यालय में उसके समायोजन पर पड़ता है, क्या यह सत्य है? नहीं, कभी कभी, बहुधा, या फिर सदैव। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, सदैव। बिल्कुल इसका प्रभाव है कि उसके समायोजन में पड़ता ही पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कक्षा में संप्रेषण माध्यम है अधिगम का, अंतःक्रिया का, विचारों के आदान प्रदान का, या फिर सभी का। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। जो कक्षा में अधिक संप्रेषण का माध्यम होता है वो होता है अधिगम का। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। सीखने से संबंधित होता है, पढ़ने से संबंधित। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समस्त अध्यापकों को अपने परिवेश की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। स्वयं के ज्ञान के लिए, छात्रों को बताने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए, या फिर चुनाव जीतने के लिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। समस्त अध्यापकों को अपने परिवेश की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर की बात करें तो स्वयं के ज्ञान के लिए, पूरी परिवेश की ज्ञान की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दार्शनिक एवं वैज्ञानिक लोगों से अलग रहने एवं अध्ययन करने में सुख का अनुभव करते हैं, बताइएगा। सदैव, प्राय, कभी कभी, या फिर नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, जो भी दार्शनिक और वैज्ञानिक होते हैं वो लोगों से अलग अलग रहने और अध्ययन करने में सुख का अनुभव करते हैं और आनंद की अनुभूति उन्हें करते हैं दोस्तों। वो अलग इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग है, अलग रहेंगे तो अच्छा चलेगा और अच्छे से वो काम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। संयुक्त परिवारों के विघटन में परिवार की धारणा में क्या परिवर्तन आया है? परिवार हो गया है सीमित, खंडित, विस्तृत, या फिर ज्ञात नहीं। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है, सीमित हो गए मेरे पास। तो परिवार की जो धारणा है उसमें क्या हो गया? परिवर्तन, परिवार सीमित हो गया। आगे बात समझें। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो बालक की पढ़ाई में उपलब्धि कम होती जा रही थी क्योंकि उसके उत्तम परिणाम की प्रशंसा नहीं होती थी, घर से उसे प्रेरणा नहीं मिलती थी, पिताजी उसके परिणाम पत्र पर मात्र हस्ताक्षर करते थे, या फिर माता को अपने किट्टी पार्टी की आवश्यक से अवकाश न था। करेक्ट आंसर फरमाएगा। बालक की पढ़ाई में उपलब्धि कम होती जा रही थी, क्यों? क्या कारण है मेरे पास, तो बताइएगा क्या कारण हो सकता है। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए मेरे पास, तो यहाँ पर हम कंफर्म तो क्या बताएं, ठीक है ना। उसके उत्तम परिणामों की प्रशंसा नहीं होती थी, इसलिए वो क्या हो जाता है मेरे पास, तो निराश हो जाता है। यदि कोई भी बच्चा अच्छा करता है तो उसे अच्छा यहाँ पर कि एक्सपोजर यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है ना, इन्फॉर्मेंस देना चाहिए, ताकि उसका क्या हो, और उत्साह बढ़े और आत्मविश्वास उसका बढ़े और मोटिवेशन उसमें आए कि हाँ और अच्छा करना है ताकि हमें और अच्छा यहाँ पर मिले, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। शिष्टाचार का प्रथम पाठ मिलता है माता से, शिक्षक से, वातावरण से, या फिर मित्र से। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, माता से। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा।
अध्यापन के साथ साथ अध्यापक का एक दायित्व अभिभावकों से संपर्क करना भी होना चाहिए, नहीं कभी कभी बहुधा या फिर अनिश्चित। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करना चाहिए मेरे दोस्तों, और टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए कांटेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विषय वस्तु को सुगम बनाने हेतु साधन है, लक्ष्य है, सहायता है या फिर विधि है। करेक्ट आंसर बताइएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विषय वस्तु को सुगम बनाने हेतु क्या है बताइएगा। साधन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी मतलब जो भी चीज़ें हम काम में लेते हैं शिक्षण के लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। दोस्तों जोश नहीं आ रहा है मेरे पास तो एक बार से क्लास को शेयर कीजिए और लाइक वाइक कीजिए ना। एक बार एक उत्साह से यहाँ पर कि क्या होना चाहिए, बिल्कुल टेस्ट का यहाँ पर मज़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अभी तो 2 सब्जेक्ट और बाकी हैं। चलिए चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में चलिए मेरे दोस्तों, और यही उत्साह लास्ट तक बना रहना चाहिए। आप काउंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत है ना, ताकि आपको आपका पता चले कि हाँ किस प्रकार से हमारा यहाँ पर की लेवल है और किस प्रकार से हम एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस करने वाले हैं। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य, समूह के व्यक्तियों में आस्था, कार्य का वितरण, प्रभुता, प्रवृत्ति या फिर दंड। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, समूह के व्यक्तियों में आस्था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, निर्देशन सेवा प्राप्त होने के बाद भी बालक का भविष्य अंधेरे में है, प्रतियोगिता बहुत है, सीमित स्थान है, आशावाद कम है या फिर राजनीतिक का प्रभाव है। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो, निर्देशन सेवा प्राप्त होने के बाद भी बालक का भविष्य अंधेरे में है तो क्यों। करेक्ट आंसर की बात करें तो सीमित स्थान है, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, शिक्षा केवल विद्यालयों में ही प्राप्त नहीं की जा सकती, अनिश्चित, सहमत, असहमत या फिर कम सहमत। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सहमत है मेरे पास तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्राप्त हो। शिक्षा मतलब कि है सीखना, सीखना मतलब कि कहीं से भी हम सीखते हैं वही शिक्षा है, ठीक है ना। आगे बात समझें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा। विभिन्न सहगामी क्रियाओं द्वारा अंतर संबंध बढ़ाए जा सकते हैं, छात्रों के मध्य, अध्यापक व छात्र के मध्य, अध्यापक अध्यापक के मध्य या फिर अध्यापक प्राचार्य के मध्य। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छात्रों के मध्य सहगामी क्रियाओं द्वारा जी के अंतर संबंध जी की बढ़ाए जा सकते हैं। चलते हैं मेरे पास तो जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो श्रावस्ती बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे मेरे पास तो बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर मेरे पास तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, सुमेलित आपको यहाँ पर करना है, बताइएगा दोस्तों। एक तरफ आपको स्मारक दे रखे हैं, एक तरफ आपको निर्माता दे रखे हैं। अब अलाई दरवाज़ा दिल्ली किसने बनवाया मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। आपको आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अलाई दरवाज़ा दिल्ली किसने बनवाया। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास तो यहाँ पर चलिए, बिल्कुल ये क्या है, सेठ हैं।
मोती मस्जिद औरंगजेब, मोती मस्जिद आगरा आपके शाहजहाँ, और बुलंद दरवाज़ा सीकरी आपका अकबर ने, ठीक है ना। अलाई दरवाज़ा आपके अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवादा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां प्लेस पूना में, या फिर अहमदनगर फोर्ट जेल में? करेक्ट आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर, या फिर एस.एन. सेन? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 2005 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वयं शासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, या फिर स्वयं की सरकार? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यार दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्व शासन सुनिश्चित करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यार दोस्तों, आंसर दीजिएगा। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857, 1881, 1885, 1905? करेक्ट आंसर की बात करें तो 1857 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताइएगा दोस्तों। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, या फिर व्यास परियोजना राजस्थान में पंजाब हरियाणा? ऑप्शन नंबर मेरे पास तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर जाएगा। ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है? कुशल श्रमिक, खनिज, जल विद्युत, या फिर उपजाऊ मृदा? खनिज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का लिटिल रन, या फिर कच्छ का रन? करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी कच्छ का लिटिल रन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल आय, राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या के, या फिर राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या माइनस जनसंख्या, या फिर राष्ट्रीय आय गुणा जनसंख्या? करेक्ट आंसर की बात करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस्पात उद्योग बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, या फिर जेनेवा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
भाखड़ा नागल एवं संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या फिर हरियाणा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? ज्वार, मक्का, चावल, गेहूं। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी गेहूं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नांकित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां रात्रि रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब और तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल और पंजाब। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंजाब और तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से बाल विवाह पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी? जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर अलवर। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर रियासत आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या फिर भील स्त्री से? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, विवाह, नवरात्रि या फिर गणगौर। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो होली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। गोगा जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। डेरू, रावण हत्था, जंतर मंतर, नगाड़ा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे पास तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? करेक्ट आंसर फरमाइए मेरे पास तो। करेक्ट आंसर की बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान राज्य की पूर्वी नहर परियोजना में किसका निवेश किया गया है? कितना निवेश किया गया? 35,000 करोड़, 36,000 करोड़, 37,000 करोड़ या फिर 38,000 करोड़। करेक्ट आंसर की बात करें तो 38,000 करोड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। 22-24 जनवरी 2019 को 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं व्यस्त हूँ। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? 32 खंभों की छतरी, जसवंत खड़ा, जंतर मंतर या फिर शीश महल। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे व्यस्त तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जसवंत थड़ा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे व्यस्त आंसर दीजिएगा। शेठाना का जोहड़ा, पथराला जोहड़ा, पिथाना जोहड़ा आदि क्या है? तो मेरे पास तो ये क्या है, शेखावाटी के जोहड़े हैं। क्या है दोस्तों, जोहड़े हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, बताइएगा मेरे पास तो हिंदी की ओर। जलज शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, देशज शब्द है या फिर विदेशी शब्द है? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास तो,
चलिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से मधु का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कामुक, शहद, बसंत या फिर चित्रमास? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर ए कामुक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तंतु का अनेकार्थी शब्द है? अग्नि, गर्मी, श्रेदेय, परमेश्वर? करेक्ट आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे पास तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, परमेश्वर। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध अर्थ वाले युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा है, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है, पवन, पावन, पवित्र और हवा, ये क्या है, अशुद्ध है। बाकी सभी यहाँ पर क्या है दोस्तों, शुद्ध हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? कौन से में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमि, अवनी, वसुधा, अंचला या फिर माही, ये सारे के सारे क्या हैं, पृथ्वी के विलोम शब्द हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अशुद्ध पर्यायवाची शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। कौन से में गलत है वो आपको चयन करना है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोयल का यहाँ पर क्या है दोस्तों, गलत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छोटा बड़ों को अभिवादन करता है तो क्या कहलाता है? नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम या फिर चरण स्पर्श? करेक्ट आंसर बताएगा। छोटा द्वारा बड़ों को अभिवादन करना कहलाता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रणाम। क्या दोस्तों, प्रणाम कहलाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अशुद्ध विलोम शब्दों वाले विकल्प का चयन कीजिए। यश, अपयश, महात्मा, विद्वान, रक्षक, भक्षक, लाभ, हानि? करेक्ट आंसर बताएगा। अशुद्ध विलोम शब्द कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। महात्मा, विद्वान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुमित शब्द का विलोम शब्द होगा। सुमित शब्द का विलोम शब्द होगा बिल्कुल कुमति, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसे कहा न जा सके उसे क्या, उसका वाक्यांश का उपयुक्त यहाँ पर जिस शब्द कौन सा होगा, बताएगा। जिसे कहा ना जा सके, कथनीय, अकथनीय, वर्णनीय या फिर अवर्णनीय? करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो अकथनीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, ऐसी बहन जिसका जन्म पूर्व में हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अग्रज, अनुज, अग्रजा या फिर अनुजा? करेक्ट आंसर फरमाएगा। देखिए, जिसका जन्म है कि पूर्व में हुआ हो मतलब कि बड़ी है, ठीक है ना। बड़ी है मतलब कि बड़े को क्या कहते हैं, देखिए अग्रज और अग्रजा। अग्रजा मतलब कि बड़ी बहन। आगे बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, पैतृक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त प्रयुक्त होगा? जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो, जो संपत्ति माता से प्राप्त हो, जो कभी नष्ट न हो, या फिर जिससे प्यार न पाया जा सके? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा। अनिष्ट में डाल देना अर्थ को प्रकट करने वाले मुहावरे निम्न में से कौन सा है? आग बुझा लेना, आग पर लौटना, आग भी न लगना या फिर आग में झोंकना? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर जाएगा, आग में झोंकना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अक्ल ठिकाने लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? होश में आना, समझा देना, घबरा जाना या फिर होश ठिकाने पर लगाना, न रहना? करेक्ट आंसर बताएगा।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझा देना। वर्तनी शुद्ध वाला यहाँ पर कौन सा है मेरे प्यार से बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महत्व है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों। क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर करते रहिए, लाइक वाइक कर दीजिए, ठीक है ना। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए मेरे दोस्तों। निम्न शब्दों में अशुद्धि वर्तनी वाला चयन कीजिए मेरे दोस्तों, अशुद्ध कौन सा है बताइएगा। तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक्टर, ऐसे थोड़ी लिखते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहपरिवार समस्त पद कौन सा समास है मेरे दोस्तों बताइएगा। द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे पास तो अव्ययी भाव बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, समस्त पद में है की समास विग्रह में अशुद्ध विकल्प का चयन करना है आपको। अशुद्ध कौन सा है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर षड ऋतु, छह ऋतुएं, यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, निम्न में से किस विकल्प में दिया गया बहुब्रीहि का उदाहरण है बताइएगा दोस्तों। बहुब्रीहि का कौन सा उदाहरण है बताइएगा। ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर शैल, नंदनी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों, निम्न में से व्यंजन संधि के शब्द का यहाँ पर चयन कीजिए। व्यंजन संधि वाला कौन सा है मेरे दोस्तों बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से आपको बताना है दिए गए संधि शब्द में संधि का नाम और सम्मिलित कीजिए, अर्थात अशुद्ध विकल्प का चयन आपको करना है। अशुद्ध कौन सा है बताइएगा दोस्तों। बहिरंग विसर्ग संधि, परिष्कृत व्यंजन संधि, संविधान विसर्ग संधि, भावुक स्वर संधि, कौन सा अशुद्ध है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, संविधान विसर्ग संधि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। मक्खी, मच्छर, मैना शब्दों का प्रयोग हमेशा होता है स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में, या फिर नए पुल्लिंग नए स्त्रीलिंग। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। वाक्यों में करण कारक किस वाक्य में है बताइएगा दोस्तों। कर्ता ने करण को, बताइएगा दोस्तों कौन से में करण कारक है। ऑप्शन नंबर मेरे पास तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या तुमने यह अपने कानों से सुना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यास तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यास तो, ठीक है ना। लगभग 100 प्रश्न हमने किए हैं आज के इस मॉडल पेपर में, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और डेली क्लास लेने के लिए मेरे प्यास तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे साथ में डेली लाइव जुड़े रहते हैं एग्ज़ाम तक, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन श्योर होगा मेरे प्यास तो, और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।